कर्नाटक के बेलगावी जिले के हिलीकुट्टी गांव में एक ऐसी सनसनीखेज साजिश का पर्दाफाश हुआ जिसने न केवल धार्मिक नफरत की गहरी साजिश को उजागर किया बल्कि दलित उत्पीड़न और सामाजिक विद्वेष की काली सच्चाई को भी सामने ला दिया। ये कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। हिलीकुट्टी में मासूम स्कूली बच्चों को निशाना बनाकर एक हिंदू संगठन द्वारा ऐसा खतरनाक षड्यंत्र रचा गया जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। 13 साल से यहाँ काम कर रहे मुस्लिम स्कूल प्रिंसिपल को हटाने के लिए मनुवादियों ने एक दलित के हाथों ऐसा कुकृत्य करवाया जिसने 12 बच्चों की जान जोखिम में पड़ गई थी। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको मुस्लिम प्रिंसिपल को हटाने के लिए हिंदूवादी संगठन द्वारा रचे गए उस षड्यंत्र के बारे में बताऊंगी जिसने देश की राजनीति में भी भूचाल ला दिया। दरअसल 14 जुलाई 2025 को हिलीकुट्टी के प्राइमरी स्कूल में हड़कंप मच गया। स्कूल के 12 मासूम बच्चे अचानक बीमार पड़ गए। वजह यह थी कि स्कूल की पानी की टंकी में किसी ने जहर मिला दिया था। बच्चों को तुरंत जिला अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन गुस्से से भरे अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने स्कूल के प्रिंसिपल सुलेमान गोरी नाइक, जो कि मुस्लिम समुदाय से हैं, उन्हें निशाने पर ले लिया। उन पर इल्जाम लगा कि उन्होंने जानबूझकर टंकी की सफाई नहीं कराई जिससे पानी जहरीला हो गया और बच्चे बीमार पड़ गए। मामला गंभीर था। 12 बच्चों की जान जोखिम में थी और स्थानीय लोगों का गुस्सा चरम पर था। शिक्षा विभाग और पुलिस ने तुरंत इस मामले की जांच शुरू की, लेकिन जो सच सामने आया वो किसी को भी हैरान कर देने वाला था। ये कोई लापरवाही नहीं थी बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी जिसके तार धार्मिक नफरत और जातिगत उत्पीड़न से जुड़े हुए थे। पुलिस की गहन जांच में 3 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें हिंदूवादी संगठन श्रीराम सेना का ताल्लुक अध्यक्ष सागर पाटिल, उसका रिश्तेदार नागन गौड़ा पाटिल और तीसरा शख्स कृष्णा मदार है जो कि दलित समुदाय से आता है। पूछताछ में जो कहानी सामने आई उसने सबके होश उड़ा दिए। दलित समाज से आने वाले कृष्णा मदार ने खुलासा किया कि उसने एक 5वीं कक्षा के मासूम बच्चे को चॉकलेट और पैसे का लालच देकर एक जूस की बोतल दी थी। इस बोतल में 3 तरह के जहरीले मादक पदार्थ थे और बच्चों को इसे स्कूल की पानी की टंकी में मिलाने को कहा गया था। लेकिन सवाल ये था कि कृष्णा ने ऐसा क्यों किया। जब इसका जवाब तलाशा गया तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल दलित युवक कृष्णा मदार का एक अंतरजातीय प्रेम प्रसंग चल रहा था जिसकी भनक सागर पाटिल और नागन गौड़ा पाटिल को लग गई थी। इन दोनों ने कृष्णा को ब्लैकमेल किया कि उसे मजबूर किया कि वो इस खतरनाक साजिश का हिस्सा बने। उसका मकसद स्कूल के प्रिंसिपल सुलेमान गोरी नाइक को बदनाम करना और उनकी नौकरी छीनना था, जो वहां पिछले 13 साल से स्कूल में पढ़ा रहे थे। ये साजिश सिर्फ प्रिंसिपल को हटाने तक सीमित नहीं थी। इसका मकसद गांव में धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ना और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ लोगों के मन में जहर घोलना था। सागर और नागन गौड़ा ने सोचा कि अगर बच्चे बीमार पड़ेंगे तो सारा ठिकरा मुस्लिम प्रिंसिपल पर फोड़ दिया जाएगा और इससे न केवल उनकी नौकरी जाएगी बल्कि इलाके में सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ेगा। लेकिन इस साजिश में दलित उत्पीड़न का एक और घिनौना पहलू था। कृष्णा मदार को उसकी जाति और प्रेम प्रसंग के नाम पर ब्लैकमेल किया गया और उसे इस अपराध में फंसाया गया। ये साजिश न केवल धार्मिक नफरत बल्कि जातिगत भेदभाव का भी एक खतरनाक उदाहरण के रूप में सामने आई। पुलिस जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। इस मामले को लेकर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने ट्वीट कर लिखा, आरोपियों की ये करतूत सांप्रदायिक सौहार्द के लिए एक बड़ा खतरा है। इस तरह का धार्मिक कट्टरवाद और सांप्रदायिक नफरत बड़े गुनाहों को जन्म देने वाली है। वो तो शुक्र है कि बच्चों को कुछ नहीं हुआ, नहीं तो ये कृत्य असल में बच्चों का नरसंहार हो सकता था। सिद्धारमैया ने इस मामले को लेकर बीजेपी और दक्षिणपंथी संगठनों पर तीखा सवाल बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति ने लोगों के मन में दलितों और अन्य धर्मों के प्रति नफरत का जहर भरा है। सीएम ने यह भी पूछा कि अगर कोई बड़ी अनहोनी हो जाती तो क्या श्रीराम सेना के प्रमुख प्रमोद मुतालिक इस घटना की जिम्मेदारी लेते? क्या बीजेपी नेता बीवाई विजेंद्र और आर अशोक जिम्मेदारी लेंगे? आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार ने राज्य में धार्मिक सद्भावना को बनाए रखने और इस तरह की किसी भी अप्रिय घटना को रोकथाम करने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है। ये टास्क फोर्स उन लोगों पर पैनी नजर रखता है जो धार्मिक या फिर जातिगत नफरत फैलाने वाले कृत्य करते हैं या ऐसे भाषण
लेते हैं। बेलगावी में हुआ ये मामला सिर्फ एक स्कूल या एक गांव की कहानी नहीं है, ये उस नफरत और साजिश की कहानी है जो समाज को बांटने की कोशिश करती है। एक मुस्लिम स्कूल प्रिंसिपल को हटाने के लिए हिंदूवादी संगठन द्वारा रचा गया षड्यंत्र इनकी विकृत मानसिकता को दर्शाता है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।